हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने किसकी एडवांटेज कर ली है, बजट बजटिंग एंड बजटिंग कंट्रोल की क्या कर ली है, बेनिफिट्स कर लिए हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसकी क्या लिमिटेशन है, इसके क्या ड्रॉबैक है। ठीक है, तो आज डिस्कस कर लेते हैं इसके। जैसे कि हर एक चीज़ के पॉजिटिव है तो कहाँ थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बजट है वो एक टाइप से गाइडेंस का काम करता है। वो एक टाइप से आपकी बाउंड्री डिसाइड करता है कि आपने इस बाउंड्री में काम करना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी बाउंड्री बजट के द्वारा निर्धारित की जाती है कि सामने वाला उसके बाहर अपना कोई काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, वो इतना रिजिड बन जाता है कि एंटरप्राइज की बस उसी ही बाउंड्री के अंदर ही काम करना है। ठीक है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, तो इसका ये मेन ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कि मैनेजमेंट एस्टिमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली बेस्ड ऑन प्राइस लेवल। जैसे कि हमने ना जो बजट बनाते हैं पैसों से रिलेटेड बनाते हैं ना, सेल वैल्यू के बेस पर बनाया, कितनी कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बना लिया, सारे पैसों से रिलेटेड बजट बनाते हैं। बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म बजट भी बनाया जाता है। लेकिन बजटिंग के अंदर हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन डिप्रेशन इन द मार्केट उसको कंसिडर नहीं किया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना, यह सभी आपको पता ही है। और सेम टाइम बजट इन द ऑर्गेनाइजेशन आर टेस्टेड एज ए एंड इन देम सेल्फ। सम पीपल में भी एक्स्ट्रा कुछ ऐसा था ना कि बाउंड्री डिसाइड कर दी, कुछ लोग उस बाउंड्री के बाहर भी काम करना चाहते हैं जिसकी ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्ट को अचीव किया जाए। तो एक टाइप से ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कौन, बजट की। हाँ जी, ये आपने यहीं तक ही काम करना है। ठीक है, और कई बार बजट क्या करता है, जो एफिशिएंट है, जो डिपार्टमेंट क्या है एफिशिएंट है, जो डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट है उनका उल्ट रिजल्ट दे देता है। जो डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट है हो सकता है वो लिबरल एक्सपेंडिचर करता हो, है ना। मतलब कि जो डिपार्टमेंट क्या है एफिशिएंट है, ठीक है, हो सकता है कि वो अपनी बाउंड्री के बाहर एक्सपेंडिचर कर रहा हो, है ना। जो इनएफिशिएंट है वो बाउंड्री के अंदर कर रहा हो। तो कई बार बजट इसके भी उल्टा रिजल्ट दे देता है। ठीक है, डज नॉट प्रिवेंट डेविएशन। जैसे तो चलो बजट के थ्रू हम ये तो पता कर लेते हैं कि यहाँ डेविएशन है, लेकिन उससे करेक्शन होगी ये नहीं होता। ठीक है, कि उससे रिलेटेड प्रॉपरली एक्शन लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे ये भी बजटी कंट्रोल के अंदर नहीं आता। एक टाइप से एक गाइडेंस दे देता है। ठीक है, और बजट कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर एक्सपेंडिचर हो। जैसे बजट के लिए कि हम एक फिक्स पीरियड के लिए बनाया जाता है कि उसी फिक्स पीरियड में आपने टाइमली पेमेंट करनी है, ये करना है। ठीक है, और ये क्योंकि सारे बजट इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिपेयर वेरियस काइंड ऑफ बजट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सारे बजट ही बना पाएँ। ठीक है, जैसे कि बजट कहते हैं ना मास्टर बजट बनाओ, तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल है कि हम सारे हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या बना पाए, बजट बना पाए। ठीक है, और जो बजट है हमारा किस बेस पर होता है, एस्टिमेशन से बेस पर होता है। एस्टिमेट मतलब फ्यूचर की कंडीशन पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि कहते हैं कि अगर फ्यूचर की कंडीशन के ऊपर हम बनाते हैं तो कहते हैं बजट ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्यूचर की कंडीशन जैसे जैसे चेंज होती रहती है, हम बजट भी वैसे वैसे चेंज करते रहें, मतलब टाइम टाइम पर उसकी रिवीजन करते रहें। ठीक है, और क्योंकि बजट कब कोई भी जो भी हम कभी भी लाइफ में कुछ सोचते हैं 100% वैसा नहीं होता है। ऐसे ही बजट है, ऐसा नहीं कि वो 100% हो ही हो। ठीक है, देखो आप बजट का मेन काम क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन हो, तभी बजट अच्छा सक्सेसफुल होगा। यदि डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑपरेशन अच्छी नहीं है तो हमारा बजट अच्छे से नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। ठीक है, और दूसरा है कि जो बजट है हम सोचते हैं हमने बजट बना दिया, सामने वाला वैसे ही उसी इच्छा के थ्रू वैसा ही काम करे, ऐसा कभी काफ़ी बारी पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, ये थे बजट के ड्रॉबैक। कुछ और भी कर लेते हैं, क्योंकि बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर क्या है अनसर्टेन है। ठीक है, और हमें जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि बजट के लिए ज़रूरी है जो बजट बनाए वो टाइम टाइम में बीच बीच में क्या किया जाए, उसकी रिवीजन की जाए। और इस पॉइंट में हमने डिस्कस किया डिस्करेज एफिशिएंट पर्सन, मतलब कि क्योंकि बजट क्या करता है, एक बाउंड्री डिसाइड करता है कि आपने इसी बाउंड्री के अंदर काम करना है, और जिसके कारण जो पर्सन एफिशिएंट है कि बजट से भी अच्छा काम कर सकते हैं, है ना बाउंड्री, तो वो तो डिस्करेज ही हो जाएंगे। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम आती है। जैसे बजट तभी अच्छा बन पाता है यदि सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, लेकिन हमेशा ही डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में क्या रहती है, कोऑर्डिनेशन नहीं होती, जिसके कारण कि बजट पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट चले ही रहते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बजट बनाने के लिए टॉप मैनेजमेंट की क्या होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, वो भी कई बार नहीं मिल पाती है। ये थे कुछ पॉइंट्स लिमिटेशन जो किसकी है, बजट की है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।